होने वाली है इफ्टा 26/11 को, जो रियल हीरोज थे उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रियल हीरो मतलब राइटर्स जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस पूरे ये इवेंट को लेकर और सर के लिए? मतलब एज अ राइटर ये तो हमारे लिए खुशी की बात है और सारे राइटरों के लिए है कि भाई उनको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला भी है। आप अगर देखिए इंडस्ट्री के अंदर, आप समझिए कि गंगा जमुना हिट है फिल्म या कोई और फिल्म है, तो कभी दिलीप साहब ने राइटर का नाम लिया है क्या कि भाई ये फिल्म इसलिए हिट है कि इसको राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा था? मैं दिलीप साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो राइटर्स हैं या डीओपीज़ हैं, एडिटर्स हैं, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उन लोगों की एफर्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए ये नया अवार्ड आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही कम ऐसे अवार्ड हैं जो रियल हीरोज को ट्रिब्यूट देते हैं। जी। सर ने ये नेक कदम उठाया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? ये बेहतरीन कदम है हमारे ख्याल से, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जैसा कहते हैं हम लोग कि बेटर लेट देन नेवर। तो ये बड़ी अच्छी, बड़ी मुबारक खबर है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कुछ मुझे भी अवार्ड दे दीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये इफ्टा अवार्ड की आज अनवीलिंग है और हमारे ऑर्गेनाइजर सर इसको बड़े तौर पर लॉन्च कर रहे हैं और 26/11 को ये होने वाला है। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में और ऑर्गेनाइजर के बारे में बताएं, फिर उन्हें इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ अमोल बाउदनकर एंड मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लाइक अ फैमिली, मिस्टर कुशल धूरी, ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड कॉल इफ्टा। एंड जो पहला अवार्ड है, वो पहला जो फंक्शन होगा, अवार्ड फंक्शन जो 26/11 को होगा, वो हमारे जो शहीद हुए जो जवान हैं उनके सम्मान में उनके लिए रखा गया है। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी। कुशल being a social worker, a businessman, he has thought about this and he has taken this initiative to एक सल्यूट हमारे जो भी शहीद जवान हुए देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके लिए उन्होंने अवार्ड रखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और इसके आगे जो वो करने वाले, मैं चाहता हूँ कि वही खुद आपको बताएं। तो कुशल, प्लीज़। So he is my brother Kushal Dhuri and कुशल सर, being a social worker and businessman, आप सोशल वर्कर एज वेल एज बिजनेसमैन, कैसे आपको ये ख्याल आया इफ्टा लॉन्च करने का और ट्रिब्यूट देने का रियल हीरोज, और ये प्रोग्राम आप कब कर रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जितने बारिश में आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद। हम लोग इफ्टा ये जो अवार्ड लॉन्च कर रहे हैं श्री रत्न बालाजी फिल्म्स की तरफ से, तो आज तक आपने शहीदों के ऊपर मूवीज़ देखी, आपने शहीदों के ऊपर OTT प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट एपिसोड्स देखे, पर उन शहीदों, आज उन जवानों को उस तरफ आगे जाने तक प्रोत्साहन करते जो उनकी फैमिली, उनकी सराउंडिंग्स है, उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो इसको ही लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इसके आगे उनके बारे में भी जाना जाए, क्योंकि जितना बलिदान उस शहीद का होता है, उतना ही बलिदान उस परिवार के हर एक व्यक्ति का होता है जो उसके लॉस के बाद सफ़र करता है। तो किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे और कहाँ ये होने वाला है और किन लोगों को ये मिला, क्या ऐसा डिसाइड हुआ है कुछ? ये अभी हम लोग का इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, जिसको देना है ये अवार्ड्स, और इसमें हम काफ़ी सारे NGOs से जुड़ के उनको फाइनेंशियली हेल्प भी इस चीज़ों में करने वाले। सेकेंडली जो जितना तक हम कर सके, और ये 26 नवंबर को ही होने वाला है चित्रकूट ग्राउंड पे, जो यशराज स्टूडियो के पीछे। जी बिल्कुल, हम इसमें एक्टर्स भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं पे एक्टर्स भी इन रियल हीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े पर्दों पर, जिसके बारे में लोगों को मालूमात ज़्यादा मिलती है, फास्ट मिलती है। आजकल का जनरेशन सब ऑनलाइन हो गया, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हमारे हीरोज़ जो मार्टर्ड हो गए, उन्होंने क्या बलिदान किया इस देश के लिए, ये जानना भी उनको ज़रूरी है।
अभी वो बताने जाऊंगा तो काफ़ी सारी लिस्ट हो जाएगी, पर तो वही बड़ा प्रो नेकी कर दरिया में डाल, तो काम तो बहुत किया है भाई ने, बट वो तो सबको पता ही है। नहीं, हम हमारी फील्ड में हमारा काम शुरू ही रखेंगे, कहीं ये रुका नहीं है। हम लोग कोविड में भी पीछे नहीं हटे, उसके पहले से हमारा हर वीकली चीज़ें इन सब काम शुरू ही होती है, तो इसके बारे में बताना कोई वो नहीं समझता आज में। पर ज़रूर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज इन कई दिनों में, पिछले दिनों में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे दिग्गज जो आज हमारे साथ नहीं रहे, मैं आज उनको मनपूर्वक वंदना करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और संध्या शांताराम मैडम जी, पीयूष पांडे जो एड फिल्म गुरु थे, असरानी जी, पंकज धीर जी और मधुमती जी, और आज जो हाल ही में कल ही सतीश शाह जी गए, तो उनको एक रिमेम्बरेंस के तौर पे उन्होंने जो कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को इतने साल हंसाया है, एक उनके लिए एक हमारा कंडोलेंस। आज ट्रॉफी अनवील हम पद्मिनी कोल्हापुरी जी और पूनम ढिल्लों जी के हाथ से हम ट्रॉफी रिवील करेंगे। हम सभी आज मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब इधर ही आए हैं, आपका समय निकाल के, और आगे का प्रोग्राम अभी बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस शो है हमारे कुशल धूरी जी का, जो मनीष धूरी जी के ब्रदर है। कुशल धूरी जी एक्चुअली साइलेंटली बहुत सोशल वर्क करते रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस मैन, मगर उनके दिल में हमेशा यही था कि मैं कुछ एक ऐसा अवार्ड करूं जो फिल्मी नहीं हो बिल्कुल, मगर रियल हीरोज़ की पहचान मैं दूं। रियल हीरोज़ उनके हिसाब से ये हैं जो देश के लिए काम करते हैं या जो लोगों की जान बचाते हैं। तो ये 26/11 जब मुंबई में आपको पता ही है क्या हुआ था, तो ये उस दिन हम ये अवार्ड शो करने वाले हैं चित्रकूट ग्राउंड में, जहां हम ऑनर करेंगे, सत्कार करेंगे उनका जो रियल हीरोज़ थे, जिन्होंने मुंबई में उस टाइम पे जब टेररिज्म का अटैक हुआ था, तो कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके बचाया बॉम्बे को, हिंदुस्तान को, मुंबई शहर को। तो वी आर गोइंग टू ऑनर देयर फैमिलीज़, उनके जो परिवार हैं उनको आगे बताएंगे कि भाई ये है हमारे रियल हीरोज़। रियल हीरोज़ को भी ऑनर करेंगे। रियल हीरोज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भी योगदान देते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो रियल हीरोज़ की कहानी है, अगर वो रियल हीरोज़ रील पे नहीं लाएं, फिल्मों में नहीं लाएं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कहाँ सबको फिर पता चलता है। तो वो उनको भी ऑनर कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन अवार्ड शो, जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। अभी एक ज्यूरी बनेगी, बहुत ही अलग किस्म का ये अवार्ड होने वाला है, बट मेनली टू ऑनर द रियल हीरोज़ जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और जिन्होंने हमारे देश को हर संकट से बचाया। कुशल धूरी को मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ। ही इज़ बीन एन ओल्ड फ्रेंड। हमारे अंधेरी एरिया में, पूरे मुंबई में ही एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करते आए हैं। ही इज़ स्टिल डूइंग। कोविड में उन्होंने बड़ा काम किया। कोविड के दिनों में बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना, भागना, सिंगल हैंडेडली दैट मैन हैज़ वर्कड हार्ड। और अभी आगे जाके भी आई थिंक ही इज़ प्लानिंग सम सोशल वर्क एक्टिविटीज़ टू, बट वो अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। वो उसी दिन अनाउंस करेंगे हम जिस दिन इवेंट है 26/11, बट मेनली इट विल बी फॉर द रियल हीरोज़। थैंक यू। क्लोज फ्रेंड वारिस पठान जी, MLA AIMIM के, दो शब्द अभी आपके सामने। ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करूंगा इफ्ता के तमाम लोगों को जिन्होंने आज ये फंक्शन यहाँ पे रखा। तुषार धूरी साहब वगैरह तमाम जितने भी इनके साथी दोस्त अहबाब थे, ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे रखा इन्होंने 26/11 को मद्देनज़र रखते हुए। और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ कि इसी तरह ये लोक सेवा करते रहे, देश के लिए अच्छी रीति से करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम साथ मिल के सब काम करते हैं। ये सोशल फैब्रिक जो देश का है उसको मजबूत करता है, और जिसका हमारा भारत देश सेकुलर प्लुरलिज्म की बात करता है, इस तरह के फंक्शन रखने से, अवार्ड फंक्शन रखने से ये एक प्रोत्साहित होते हैं लोग। तो मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा और ऑल द बेस्ट करूँगा। और एक ही चीज़ कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइए फिल्म्स लिमिटेड के बैनर के तले
आज यहाँ पर इफ्टा इंडियन फिल्म्स एंड एकेडमिक अवार्ड शो का आज प्री लॉन्चिंग है। यह एक प्रकार से 26/11 का जो हमारा इवेंट हमारे रियल हीरो हमारे पुलिस महकमे के जो शहीद हुए हैं उनके लिए यह इफ्टा का आयोजन किया गया है। और उसी प्रकार से जो हमारे बीच में रियल हीरो हैं वो भी हमारे समाज से हैं। तो आज इफ्टा का यह शो अरेंजमेंट करने का मेन मकसद ये था कि हम देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं और जो हमारे रील बना के समाज को प्रेजेंट करते हैं वैसे हमारे रियल हीरो को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं। और इफ्टा का आयोजन इसी बेस पे किया गया है और सभी को इफ्टा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रत्न बालाजी फिल्म्स लिमिटेड के हमारे कुशल धुरी सर और मनीष धुरी सर, इनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सपोर्ट कर रहे हैं सर को, कुशल सर को? कुशल धुरी इज़ लाइक अ ब्रदर और कुशल के साथ एक घर का रिलेशन है। और जब उन्होंने कहा मुझे कि हम ये इफ्टा का आयोजन करने जा रहे हैं, सो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ सल्यूट टू द रियल हीरोज़। एंड बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव हमारे दोस्त, हमारे भाई कुशल धुरी जी ने ली है। एंड इट्स अ नोबल कॉज टू स्टार्ट अप विद, so it's real to real heroes, so it'll be felicitating real heroes also or real heroes also, so it's a good thing, you know. वीर फिल्म्स को तो आप जानते ही होंगे और किस तरह से आप उन्हें इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं और किस तरह से आपका सहयोग रहेगा, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बहुत नोबल कॉज है, तो रियल हीरोज़ तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि हर इंसान अपने देश से प्यार करता है। और जहाँ पे कुछ देश को लेके कुछ कार्यक्रम होता है या फिर इनिशिएटिव लिया जाता है तो बॉलीवुड तो साथ में ही है, सो दैट इज़ नो डाउट। सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी मूवी आने वाली है उसके बारे में बताइए। आप किसी को डेट कर रहे हो दुबई में? दुबई में डेट कर रहा हूँ? नहीं भाई, दुबई में किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी मूवी का नाम डेट है जो फरवरी में वैलेंटाइंस पे हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो मूवी का नाम डेट है। आई विल करेक्ट यू, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन इन दुबई, सो प्लीज़। और सर बिग बॉस बारे में क्या कहना चाहिए? बिग बॉस में कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस तो हम फॉलो करते ही हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी अपसेट विथ द कास्टिंग ऑफ बिग बॉस जो भी कंटेस्टेंट्स है, क्योंकि आज हम बिग बॉस देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के लिए। बाकी तो किसी कंटेस्टेंट में, सॉरी टू से, वो दम नहीं है जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो एपिसोड हुआ था उस टाइम पे जो कंटेस्टेंट्स थे और अभी के जो कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, सो दे लैक द फायर, सॉरी टू से। और सर क्या कहना है, सकीत जी हमारे बीच में नहीं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सकीत जी हमारे बीच में नहीं है। दैट्स वेरी सैड। मैंने जो ये न्यूज़ देखी, पढ़ी, तो इट वाज लाइक इट वाज अ शॉकर बिकॉज 74, 73 इज़ नॉट द एज टू लीव, बट अनफॉर्चुनेटली heartfelt condolences to the family. God bless them. Yeah, thank you so much. सीनियर मोस्ट पत्रकार, फिल्म पत्रकार में से हूँ चैतन्य पादुकोण, और पिछले 20 साल से मैं मनीष धुरी और कुशल धुरी को जानता हूँ और हमेशा इनकी सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा सहायता और लोगों की हेल्प होता है। और इस बार उन्होंने ये इफ्टा अवार्ड जो शुरू किया है इस बार, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मतलब अनोखी किस्म का अवार्ड्स है जो आपको थोड़ी देर में उनके डिटेल्स बताया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक होगा, इतना मुझे यकीन है। एंड मुझे बड़ा गर्व है और गौरव मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने मुझे एडवाइज़री कमेटी में लिया है, क्योंकि मेरा पिछले 40 साल का फिल्म पत्रकारिता में मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट और नॉलेज है। तो मैं उनको मेरे तरफ से जो भी मतलब उनको गाइडेंस या सजेशंस देना है वो मैं कर लूँगा। तो उनको मैं मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं दे रहा हूँ और इफ्टा अवार्ड्स को ऑल द बेस्ट। और मनीष और मनीष धुरी और कुशल धुरी दोनों को ऑल द बेस्ट एंड इफ्टा अवार्ड सुपर सक्सेस हो। थैंक यू। आज हम यहाँ पे सारे आए हैं विद फुल एनर्जी बिकॉज़ आज इफ्टा अवार्ड का जो लोगो है, जो ट्रॉफ़ी है, वो अनरिवील होने वाली है। ये जो शाम है हमने रियल हीरोज़ से लेके रील हीरोज़ तक रखी है, तो सारे एंजॉय कीजिए एक शाम शहीदों के नाम। और सभी का टैलेंट जो है और जो ड्रीम्स है
ओके वो उसका रिकग्निशन होना चाहिए. सो दैट्स वाई इफ्टा जो है अवार्ड्स हम रख रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन और ये जो इवनिंग है वो एंजॉय कीजिए. थैंक यू. मेरा बहुत बहुत स्वागत है. जो है एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कुशल सर मनीष सर की तरफ से कि जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए. जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए थ्रू अवार्ड. क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और आज ट्रॉफी अनवील होने वाली है, कितनी एक्साइटेड है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी पहल है उनकी, क्योंकि हमारी फिल्म के जो हीरोज़ होते हैं कॉन्स्टेंटली हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं रियल लाइफ से, तो ताकि मोटिवेट भी कर सके लोगों को कि अच्छा काम कर सकें और रियल लाइफ में भी वो हीरोज़ बन सकें. बट यस 26/11 को जो हुआ था हादसा बहुत ही ट्रैजिक था और उनकी फैमिलीज़ को ये शायद कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की. तो आप सबकी अगर आई थिंक साथ में आपकी हेल्प होगी तो ये मैसेज दूर तक पहुंचेगा कि वी नीड टू हेल्प एंड रिकग्नाइज आवर रियल लाइफ हीरोज़. बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले मैं कुशल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आज श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं. और वैसे देखा जाए तो आज ट्रेलर है, मेन इवेंट है 26 नवंबर को, 26/11 को. तो जैसा पूनम जी ने कहा जी, जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं वो तो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं. और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो मुझे लगता है वो हमारे साथ ज़िंदगी भर कायम रहेगा. तो आप जितने भी लोगों से आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सबको आगे आना चाहिए उनकी फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए. थैंक यू. धन्यवाद. मनीष सर, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव के बारे में बात ओके, तो जो मैम ने बात किया अवार्ड शो के बारे में, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए आप लोग उनकी फैमिलीज़ को डोनेट करने वाले हैं. थोड़ा सा अगर कुछ शेयर करें इस इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों. हम लोग कई NGOs के थ्रू हम लोग कोई डोनेशन जो फैमिली को सपोर्ट के लिए हो सकता है वो हम करने वाले. और हमेशा से जैसा मैडम ने कहा, इंस्पिरेशनल हीरोज़ के ऊपर ही पिक्चर्स बनते हैं. तो उस इंस्पिरेशनल हीरोज़ के पीछे उनकी फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जो उनको इंस्पायर करके इस फील्ड में आगे लाती है. तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए इस बार आगे आए हैं. ऑल्सो आज यहाँ पर पद्मिनी मैम है, पूनम मैम है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं. कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि और भी लोग जुड़े इस इनिशिएटिव के साथ में. अगर कुछ शेयर करें आप. नहीं, काफ़ी सारे लोग मैडम्स को फॉलो करते हैं और आज के ज़माने में ऐसा है कि ये सब चीज़ों को जानना हमको काफ़ी ज़रूरी है. आज का यूथ काफ़ी सारा चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा है, हमारी ओरिजिनलिटी भूल रहे. तो शायद मैडम्स के फॉलोअर्स है, जो ये मैसेज आज मैडम ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सर. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू. थैंक यू. तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर एंड उसके बाद आता है, कभी कभी मजाक में भी बोल देते ना, वो हीरो कहाँ है. अगर कुछ इंस्टेंसेस की भी बातें करूं मैं जो रिसेंटली हुई है, लेट्स टॉक अबाउट कोविड में हम सारे लोग घर पे थे. जिस वक्त हम डरे हुए थे, सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन इमेजिन अगर उसी वक्त आपको ड्यूटी मिलती कि आपको जाकर Congratulations, really कुशल धूरी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है for recognizing the real life heroes. जैसे आपने बोला पर्दे पे तो बहुत आसान है हीरो बनना, असली जिंदगी में इतनी शिद्दत करके, इतनी मेहनत करके, सैक्रिफाइस करके, जो हमारे आपने बोला हमारे आर्म फोर्सेस के जो हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो भी कर्मचारी भी बोलो, जो सड़क पे भी काम करते हैं, सफाई रखते हैं, everybody does their work and they do it more than most of the filmy heroes because they get paid so very well. film heroes काम करते हैं, उनके सपोर्ट में इतने लोग होते हैं
बट जो लोग रियल लाइफ में काम करते हैं उनकी फैमिली उनकी सपोर्ट होती है और वो खुद अपनी जो करेज होती है उसके साथ काम करते हैं. So we salute them, we thank them and we are so grateful for them. तो 26/11 को हुआ था वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा पूरा मुंबई शहर यहाँ बहुत ही हम सोचे थे कुछ घंटे में ये खत्म हो जाएगा बट कैसे वो पूरी टेंशन चली दिनों दिन चली. हमारे पुलिस वाले हमारे हर क्षेत्र के लोगों ने हमें सपोर्ट किया हमें हेल्प किया. थैंक यू टू ऑल ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज एंड स्पेशल ट्रिब्यूट टू दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस. थैंक यू सो मच. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. मॅडम मराठी मराठी बरं आता सगळे हे हिंदी बोलायला लागले मराठी म्हणलं बरं ऑफकोर्स. तर मी फक्त एवढं म्हणू इच्छिते की आज ह्या ठिकाणी आपण सर्व इथे उपस्थित आहोत आणि ह्या सर्व शूरवीरांना आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली द्यायला आलो आहोत. आणि जसं पूनमजी म्हणाल्या की फक्त तेही नाही पण त्यांचं संपूर्ण परिवार ते सुद्धा सोबत असतं कारण ते एक मिनिट सुद्धा विचार करत नाही की आपण आता घराबाहेर निघणार आहोत आणि आपण घरी येऊ शकू का नाही. तर इमॅजिन की ह्या विचाराने जेव्हा ते बाहेर निघतात तर त्याच्या परिवारांना कसं वाटत असेल. तर त्या सर्व वीरांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली देते आणि मला वाटतं असे कार्यक्रम अजून झाले पाहिजे कारण हे आयुष्यभर आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की या शूरवीरांनी कसं त्यांचे प्राण दिले आपल्या सर्वांसाठी आणि आज आपण या ठिकाणी आहोत फक्त त्यांच्यामुळे. खूप खूप धन्यवाद. पहिलं प्रथम म्हणजे मी कुशलजी आणि मनीषजींना खूप खूप अभिनंदन करते अवॉर्डसाठी. थोडं उभा राहून व्हिडिओ समोर आले. खूप चांगलं तुम्ही केलंय की म्हणजे जे सोल्जर्स आहेत ते आमच्यासाठी आपल्याला वाचवायला ते गोळ्यांसमोर लोकांसमोर जातात आणि आपले जीव वाचवतात आणि म्हणून आपण घरात सुरक्षित आहोत. तर त्यांना तुम्ही सॅल्यूट करताय सॅल्यूट. तर त्याच्यासाठी हा जो तुम्ही अवॉर्ड हे केला आहे तुम्ही त्यासाठी खूप 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 तुम्हाला शुभेच्छा. आणि इथे दोन माझ्या फेवरेट ऍक्ट्रेसेस इथे बसल्यात तर मी त्यांच्यासमोर काय बोलणार आहे त्यांचंच जे त्यांनी बोललं तेच मला म्हणायचं होतं. तर फक्त तुम्हाला सगळ्यांना इथे थँक्यू येण्यासाठी मनीषजी आणि कुशलजीसाठी आणि ऑल द बेस्ट. मी सुद्धा इथे उभं म्हणते आता कारण मध्ये अवॉर्ड आले होते. आपण व्हेरी इंट्रिग्ड आणि आम्हाला बघायचे की हे अवॉर्ड्स आज अनवेल होणार आहेत. तर कुशलजी मनीषजी तुमचं नाव घेऊन मी आज पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणते तुम्हाला. आज या ठिकाणी तुम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केला. खूप खूप धन्यवाद. हमारा 13 फिल्में लिखी है मैंने. परिंदा वास्तव अस्तित्व. पूनम जी के हाथ में मैंने अवार्ड भी लिया हुआ है जीरक्स अवार्ड बेस्ट डायलॉग राइटर का. खैर चलिए अपनी तारीफ हुई. ये जो कार्यक्रम किया गया जिसमें मुझे बुलाया गया मौजूद किया गया इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आया. और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि वो सोल्जर्स वो लोग जो चले गए हमें छोड़ करके बिना वजह के लिए एक आतंक की वजह से लिए हम उनको याद करें और याद करते रहें पूरी ज़िंदगी क्योंकि उनका एहसान हम कभी भुला नहीं पाएंगे. वो दौर मुझे याद है कि जब अटैक हुआ था तो रात भर हम जाग रहे थे और ताज पर जो हमला हुआ था उसको देख रहे थे और डरे हुए थे अंदर से कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. सारस्कर साहब का भी नाम मैं लेना चाहूँगा क्योंकि जान गई उसके पीछे अंदर करके. तो ये याद करने का जो आपने मुहिम उठाया है इसके लिए आपको धन्यवाद. आप सभी लोगों को आपकी पूरी टीम को परिंदा या वास्तव मूवी से क्या परिंदा का एक डायलॉग हम बोल देते हैं जो जैकी श्रॉफ बोलते हैं जिनकी वजह से उनका इसके वास्ते नहीं. ये सब किसे चाहिए था. मेरा तो सपना ही कुछ और था. किसी नदी का किनारे पर एक छोटा सा घर के सामने हरे भरे लहराते के नीला आसमान पर उनके रंग बिरंग परिंदे और करन पारो उनके बच्चे खेलते हुए और खुशियाँ जमाने भर की खुशियाँ. ये जैकी का डायलॉग था.
जो ब्रेक डाउन पे था उनके, और जिसकी वजह से शायद उनकी डिलीवरी की वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। जो छोटा सा है सबके लिए। Thank you so much sir for that. Now moving to the launch segment. With pride in our hearts and gratitude in our minds, let's move forward to the most awaited part of this evening. So tonight, as we all were talking about, that we are celebrating symbolic milestones, each representing a step towards recognizing, recording, remembering the spirit of our real heroes. It's time for the trophy launch. May I request the dignitaries to please step ahead. Start off. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गणपति बाप्पा मूर्ति सामने देखिए सामने देखिए सामने थैंक यू मैं तो सेंटर से सेंटर मैडम समर 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 सेंटर 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 1 2 3 लेफ्ट सेंटर राइट मनीष जी आप एक फोटो में तो आइए। हाँ मनीष सर आप आइए मनीष सर। कुशल जी स्वागत कर रहे हैं। सर सामने सर दादा समोर कुशल ना मैडम सामने सामने देखिए सर समोर मैडम समोर सेंटर 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 मैडम ये तना समोर ये पकड़ा वाला है वैसे कुशल सर प्लीज ये कुशल पत्नी स्वागत करिए गिरीश जी का। सेंटर एक मिनट सेंटर समोर थोड़ा होल्ड करा बस। अली भाई समोर अली भाई सेंटर वन मो मुंडे जी सेंटर मुंडे जी ओके नेक्स्ट सर रिक्वेस्ट कुशल सर आगे अरे मोदी जी प्रोटोकॉल लग जाएगा। मुंडे सर साथ में जाओ साथ में रमेश सर साथ में आइए रमेश सर यहाँ देखिए जिनका स्वागत कर रहे हैं कुशल दूरी। रमेश सर नेक्स्ट we have Mr. Khandya Vilas, presented by Mr. कुशल दूरी। Let me know once we are ready. Let's play the song. आप जैसे आप बजाओगे वो बोल दादा पुढे या अरे बोल दादा पुढे let's go. All of you clap along. Let's go. Go down for the stage project of Indian and Indian Music Television Academy Awards. That's it tonight. Shri Ratna Balaji Films. This amazing night is an initiative for the real heroes of India. We have the vision behind this, the man himself, Karunke, great Punas Gulal ji and Bhargiri Kolagul ji. Also joined by Reshmi. दादा समोर खड़क समोर दादा दादा आ जाओ भाई माहिती पत्रकार
तो इसीलिए आपके लिए काय झालं हो कहना चाहेंगे इफ्ता जो आज अवार्ड शो अनाउंस हुआ है उसको क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी? मैं कौशल जी को और मनीष धूरी जी को, दोनों भाइयों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो 26/11 को जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस पर इन्होंने अवार्ड की आज शुरुआत की है और अब 26/11 को ये अवार्ड शो रख रहे हैं जिसमें बहुत सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवार्ड देंगे। तो ये अभी जो प्रोग्राम हुआ उसका एक ट्रेलर था, लेकिन मेन अवार्ड जो है वो 26/11 को होगा। तो मैं दिल की गहराइयों से इन्हें बधाई देता हूँ कि हमारे असली हीरो वो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी, जान की कुर्बानी दे दी। तो मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन एकेडमी का अवार्ड का आज ट्रॉफी लॉन्च हो रहा है। बहुत खुशी का दिन है और जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बड़े बड़े कलाकार आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और मीडिया आई हुई है, बहुत खुशी हो रही है। और कुछ महीने के बाद या कुछ समय के बाद जो है फिर लंच होगी, फिल्म बनेगी, फिर बहुत सी बातें होंगी, हम लोग भी सब काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत धूमधाम से ये फंक्शन हो रहा है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मनीष धुरी एंड कुशल धुरी, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और इसी तरह से हमको बुलाते रहे, सम्मान देते रहे और मीडिया हमारे साथ में सपोर्ट करती रही। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। जैसा कि टाइटल इटसेल्फ सेड, रियल हीरो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रील में तो आप सबको देखते हैं, हीरो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन रियल हीरो वही हैं जो आज आम जिंदगी में लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो सेना में हैं। इन सबको हम लोगों को पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको अपनी तरफ से इज्जत देनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आज हम यहाँ घर बैठ के यहाँ करके आराम नहीं रह सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छा काम, एक बेहतर काम, एक उम्दा काम किया जा रहा है और उस काम को सराहने के लिए ये ट्रॉफी का लॉन्च हुआ है आज और बहुत सारे लोग आए हैं। एक बेहतर काम किया जा रहा है, एक बेहतर ट्रॉफी के लिए मेरी तरफ से, प्रेम भाई की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ये अच्छा काम हो रहा है। जैसे राजू भाई ने बोला, अब वही शब्द मैं कैसे वापस नहीं करूं, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।